नमस्कार, एक बार फिर से आपका मंगलचौर टाइम्स में स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नगर पालिका में। सबसे पहले हम नगर पालिका चेयरमैन शोभा लाल जी को बहुत बहुत बधाई सर, आपको वापस चेयरमैन बनने पर। सर, आपको सस्पेंड करने के बाद न्यायपालिका से वापस राहत मिली, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखो, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और हमारे शास्त्रों में और जैसा कि हम सुनते हैं, किसी ने सत्य ही कहा है कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उस पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। आप सत्य को कितना ही परेशान कर लो, लेकिन एक दिन वो स्वयं उभर के आके अपनी सच्चाई खुद बयां करता है कि सच्चाई ये है। तो ये पूरी जीत घटनाक्रम मैं देवगढ़ के आम जनता के आशीर्वाद से और देवगढ़ के जो आराध्य है उनके आशीर्वाद से ये विजय हुई है। और न्यायपालिका ने सुना है, न्याय किया है, और जो संविधान है उसकी विजय। आपने कुछ दिन पूर्व में आरोप भी लगाया कि मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा गया। तो सर, ये षड्यंत्र रचने वाले कौन लोग हैं वो, और ये क्यों किया? मैं देवगढ़ नगर हित में जब हमारा निर्वाचन हुआ तो मेरी शुरू से कल्पना रही कि जिस मिट्टी में जन्मे हैं उस मिट्टी की सेवा करने का, वहाँ के नागरिकों की सेवा करने का सौभाग्य मिले। और देवगढ़ की जनता ने इस आशीर्वाद से मुझे बहुत दोबारा इस पद पे हासिल किया। तो एक इच्छा थी अच्छा काम करें, जनता के हित में काम करें। लेकिन कुछ लोग जो अपनी लाइन को बड़ी करने के चक्कर में हमारी लाइन उन्होंने छोटी की, यानी कि हमारे विकास को रोका गया, समितियाँ नहीं बनने दी, बोर्ड बैठ के नहीं होने दी। मैंने कई पत्र लिखे, ये टेंडर लगाने हैं, लेकिन कहीं किसी स्तर पर नहीं सुना गया। और मैंने कुछ अधिकारियों से लेकर, यहाँ के विधायक से लेकर सबको इस बात से अवगत कराया। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था से उन्होंने षड्यंत्र किया है सरकार ने, ठीक है, स्थानीय विधायक ने, लेकिन समय के साथ उनको जवाब मिला है। और निश्चित है आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि न्याय तंत्र अपना काम करता है। सच्चाई अपने आप चलती है, अपने पैरों पे, अपने दम पे। कितने ही षड्यंत्र कर लो, लेकिन एक दिन विफल। आप जब से चेयरमैन बने हैं, तब से लेकर नगर पालिका आयुक्त पर आपने लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कल उनको आमिर नगर पालिका में ट्रैप किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, इन अधिशासी अधिकारी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। इस संस्था के हित में, जो नगर पालिका एक संस्था है, मेरा शुरू से दृष्टिकोण रहा कि ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करे, मजबूत बने और देवगढ़ की नगर को, आम जनता को इसका लाभ मिले। इनकी जो कार्यशैली थी शुरू से ही ऐसी रही है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस नगर पालिका में इनको पोस्टिंग मिली, जहाँ गए उस नगर पालिका को इन्होंने बर्बाद किया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे आने से उस पर अंकुश लग गया, तो एक दृष्टि से ये सोच रहे थे ये आदमी नहीं होता तो मैं खुली यहाँ लूट मचाता। ये मेरा इनके प्रति जो था, मैं बार बार कहता रहा कि ये आदमी अच्छा नहीं है, सही नहीं है, इसकी कार्यशैली सही नहीं है, इसीलिए मैं इसकी कार्यशैली का विरोध था। और मैंने कई पत्र लिखे और उच्च अधिकारियों को भी लिखा है कि यहाँ हमारे छोटे छोटे कोटेशन से सारी जरिए से इसने लूट मचा रखी है। लेकिन उच्च अधिकारियों ने कहीं कुछ नहीं सुना। अंतोगत्वा जो कल घटनाक्रम हुआ, ये जग जाहिर है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब उसकी लाठी पड़ती है तो वो तबीयत से पड़ती है। और हमारा जो विरोध था भ्रष्टाचार के विरोध, इसके विरोध, उसको कल के घटनाक्रम से प्रमाणिकता मिली कि वो आदमी भ्रष्टाचारी है। और उसके खिलाफ हमने ये जो जंग छेड़ी थी, कहीं न कहीं ऊपर वाले ने उसको सुना।
आपने राजनीतिक भ्रष्टाचारी के भी आरोप लगाए हैं कि इनको 3 जिलों के अंदर उनको चार्ज दिया गया। तो क्या ये इलाका के जिस इलाकों के राजनेताओं को भी इससे कोई सबक मिले? ये सबक मिलना चाहिए। ऐसा होता है एक संभाग में आदमी 2 जगह कर सकता है, पड़ोस की नगर पालिका हो तो उसको चार्ज देने का रहता है। लेकिन ये व्यक्ति 2 संभाग में, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, वो डिवीज़न अलग, अजमेर डिवीज़न लगता है उनका, गंगापुर प्रतिस्थापित है, फिर आपके दूसरे संभाग में 2 नगर पालिका कर दी। तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचारी है, कहीं न कहीं इसमें ऊपर वालों का बड़ा खेल है। और जब भी 2 बार इसका ट्रांसफ़र भी कराया हमने, लेकिन हर बार इसका ट्रांसफ़र कुछ कंडीशन इनके साथ स्पेशल होकर ट्रांसफ़र को वापस कैंसिल कर देते हैं। ये रहा और राजनीतिक भ्रष्टाचार है। पूर्व में सिर्फ 12 या 13 दिन के लिए नगर पालिका के चेयरमैन बने थे दिनेश जी सिंघल, जिन्होंने मात्र 12 दिन के अंदर 12 करोड़ करके वो आउट होके चले गए। तो ये पूरे नगर में एक चर्चा का विषय बना। जो काम आप पिछले 3 साल से नहीं कर पाए और उन्होंने मात्र 12 दिन के अंदर कर पाए, ये क्या आप क्या देख? ये प्रायोजित कार्यक्रम था, इनको ध्यान था मेरा काम रोका गया और इनको ध्यान था जैसे ही हम सस्पेंड करेंगे हम 12 दिन में इतने काम दे देंगे, इतने कर देंगे कि मेरी छवि धूमिल करके उनकी छवि को, दिनेश जी की छवि को, क्योंकि उनके साथ एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत ये सारा उपक्रम षड्यंत्रों के तहत किया गया। हमने तो शुरू से ही एमएलए साहब को कहा था कि एमएलए साहब देवगढ़ का विकास करना, आप पसीना बहाओगे, हम खून बहाएंगे, मैं भेदभाव नहीं करूँगा। लेकिन इनका अधिकारी था और पूर्णतः इनके दबाव में काम करता था। एक सुनियोजित एक प्लानिंग के तहत काम किया। इसमें मंशा ये थी कि देवगढ़ जो मैं हूँ, क्योंकि इन्होंने 22 दिसंबर को धरना दिया था, उसमें भी इन्होंने कहा निकम्मा निकम्मा, मुझे बहुत दोषारोपित किया। 20 दिन बाद ही ये षड्यंत्र हुआ। मामूली वाद विवाद बातचीत को बहुत बड़ा चढ़ा के इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया। ये इनका सुनियोजित था। सूत्रों से मिली जानकारी है कि कुछ एक भाजपा पार्षद भी आज के समय में कुछ विधायक से मिले हुए हैं, कुछ उनके साथ रहकर काम कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में आपका जो कार्यकाल है बिल्कुल सफलतापूर्वक निकलेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सफलतापूर्वक निकलेगा। ईश्वरीय आशीर्वाद और देवगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, प्यार करने से बिल्कुल सफलतापूर्वक निकलेगा। क्योंकि हमारे नीति और नियम में, नीति में हमारे कोई फर्क नहीं है। इस देवगढ़ के प्रति बिल्कुल साफ सुथरी नीति है, हम कोई छलावे में नहीं है और एक इस देवगढ़ को नई पहचान देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा ईश्वरीय आशीर्वाद और देवगढ़ की जनता पे भरोसा है, हमारे पार्षदों पे भी भरोसा है। क्योंकि पार्षद भी हमारे साथ रहे, हमारा मनोबल बढ़ाया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए कोई संदेह नहीं है इसमें। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को हड़ताल पर भी बिठाया गया था। ऐसी बहुत सारी उत्पाद चीज़ें हुई थी। क्या आगे आप सबको मिलकर आगे आप काम किस तरह से काम करेंगे? तो मिलकर बिल्कुल सकारात्मक वे में, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, संकल्पित है और बिल्कुल समर्पण भाव से काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, कोई किसी से दुराव नहीं है। निश्चित हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी उनकी है, वो पहले राजनीतिक दबाव में समझो या जो अधिशासी अधिकारी था उसके दबाव में इन्होंने हड़तालें की, उनका निजी दोष नहीं था। और यदि किसी का दोष है तो मैं तो उनको भी सलाह देना चाहता हूँ कि आगे से आप कदम से कदम मिलाकर इस नगर पालिका में काम करें। जैसा कि आपका कहना है कि सारे पार्षद आज के टाइम में आपके साथ हैं, लेकिन बीच में कुछ एक चीज़ ऐसी भी सुनने में आई थी, जैसे दिनेश जी जिंदगर ने खुला मेरे मंगलाचल टाइम्स के न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने एक इंटरव्यू के मार्फत कहा था कि शोभा लाल जी ने
अच्छा काम नहीं किया, पार्षदों को साथ लेकर साथ नहीं चले, कुछ एक पार्षद हम बिल्कुल अलग से चल रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि आपके खुद के पार्षदों से आज के टाइम में आपको खतरा है? नहीं है। और रही दिनेश जी की बात, तो दिनेश जी तो जिस समय हमारा निर्वाचन हुआ लगभग उस समय से ही खींचे रहते थे, हमारे कार्यक्रमों में नहीं आना और थोड़ा दूरी मानते थे वो अपने आप को। जैसा कि आपको बताऊं, 1 अक्टूबर को बोर्ड बैठक आउट की थी, उसमें बीजेपी के सभी पार्षद थे, कांग्रेस के सभी पार्षद थे और दिनेश जी और नरेश जी उस बैठक से अनुपस्थित थे। तो अब मतलब साफ है कि वो हमसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। क्या विधायक के इशारों पे चलते हैं ये दोनों? हाँ, हो सकता है उनके इशारों पे चले हैं, क्योंकि जो क्योंकि संकेत 12 मिले दिन में हैं, 12 करोड़ का तो काम भी तो हुआ है। संकेत मिले हैं वो यही बात शो करता है कि उनका विशेष लगाव है उनसे। उसी का परिणाम था कि उनका मनोनयन हुआ है और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भाजपा को। ये थे नगर पालिका चेयरमैन शोभा लाल जी, जिन्होंने हमारे मंगराचल टाइम्स में खास बातचीत में इन्होंने अपना जो इनके साथ जो षड्यंत्र था पूर्व में इनके साथ जो चीज़ें हुई उन्होंने बताया। ऐसा ही आज अभी मैं भाजपा के नगर अध्यक्ष अमर सिंह जी, नमस्ते सर। सर मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, जैसा कि पूर्व में 2 बार नगर पालिका पूर्व चेयरमैन दिनेश जी जिनकर ने, यहाँ पर कार्यवाहक चेयरमैन दिनेश जी जिनकर ने 2 बार मंगराचल टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने एक आरोप लगाया कि अगर देवगढ़ नगर में भाजपा का जो खुराक कम किया है उसका 3 लोग कारण हैं। जैसे एक तो पूर्व विधायक हरी सिंह जी, दूसरे नगर पालिका चेयरमैन शोभा लाल जी मेरे पास ही है, तीसरे एक आप अमर सिंह जी चौहान। इन्होंने तीनों ने मिलकर देवगढ़ में भाजपा का पूरा इतर बितर पूरे कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया है। सर इस पर आपकी क्या है? देखिए, मुझे 2017 में मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत साबित किया। अगर हम लोगों को तोड़ते तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बनता। दूसरी बात, दिनेश जी ने जो आरोप लगाए हैं ये स्थानीय विधायक से प्रेरित है और लगातार जब से शोभा लाल जी चेयरमैन बने हैं तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रमों में आए नहीं। 2 पार्षद नियमित रूप से हमारे से लगातार कटे रहे, हमने इसकी जानकारी ऊपर भी की। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखना है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखनी है तो हमने हाल ही में हुए सारे चुनाव जीते, कोई चुनाव हारे नहीं। दिनेश जी चाहे जितना आरोप लगा लें, वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है। केवल चुनाव लड़ा या पहले उनके भाई की पत्नी ने चुनाव लड़ा, इससे ज्यादा सहयोग उनका भारतीय जनता पार्टी में आज तक नहीं है। वो तो हमेशा कहता है मैं तो भाजपा का कट्टर सिपाही हूं। नहीं, वो कट्टर सिपाही कहना एक अलग बात है और उनकी दिखना भी दूसरी बात है। अगर वो कट्टर सिपाही होते तो भारतीय जनता पार्टी के कई बोर्ड इस राजस्थान सरकार ने बर्खास्त किए हैं। अगर वो सच्चे सिपाही होते तो उनको पता होना चाहिए था कि मैं अल्पकालीन चेयरमैन बनने जा रहा हूँ, कार्यवाहक चेयरमैन बनने जा रहा हूँ, तो जिस शानो शौकत से बैंड बजाए, ढोल बजाए, मालाएं पहनी और रात भर पटाखे छोड़े, ये इतना तांडव नहीं करते। क्योंकि जयपुर में भी हमारी महापौर बर्खास्त हुई, सौम्या पूजा, और उसके बाद हमारी शील धाबे को वहाँ का महापौर बनाया गया और उन्होंने शालीनता से अपने घर से निकली, चेयरमैन महापौर कार्यालय गई और वहाँ उन्होंने साइन करके उसको पदभार ग्रहण किया। इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, पार्टी के निष्ठावान होते तो हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं थी। उनको लगा कि ये मुझे मिल गया पूरा कार्यकाल, प्रभु श्रीनाथ जी ने, माँ करणी ने मुझे ये कार्यकाल दे दिया है। उनको नहीं पता था कि मैं 12 दिन बाद ही चला जाऊंगा। पर फिर भी सर इन्होंने एक पूरे नगर में एक चर्चा का विषय है कि 12 दिन में इन्होंने 12 करोड़ का रुपये काम करवाया, जो आप लोगों ने 3 साल में नहीं करवाया। ये कैसे करवाया? अब आप देख लो, वो यो कितना कलाकार था जो कल ही रैप हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुआ है। अब उसने 12 करोड़ के काम करवाए, तो आप सोच सकते हो कि उनकी कितनी बढ़िया तालमेल बैठा है।
प्रभु इनका ऐसा तालमेल बनाए रखता तो शायद ये देवगढ़ को महानगर बना देता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मंगलाचरण टाइम्स में बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मंगलाचरण टाइम्स में आपने समय दिया, धन्यवाद, बने रहे, धन्यवाद।